हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 41 है एक -4 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, -3 ऐसे करके पूरा क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है कि क्या है। ठीक है, तो आपने ये पता होगा इसमें क्या लग रहा है, बोर्ड मास। आपने देखा होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, वो इसका यूज करेंगे हम इसमें। ब्रैकेट का ऑपरेशन आपने पहले करना है, बी मींस ब्रैकेट ओमन्स ऑपरेशन, फिर डिवाइड डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे करके हमने करना है। ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले करना है, और ब्रैकेट का ऑपरेशन भी कैसे करना है। एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, स्क्वायर ब्रैकेट भी, इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्मॉल स्मॉल नहीं, सॉरी, इसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलते, स्क्वायर ब्रैकेट तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऐसे होता है कि पहले इसे सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। इसे राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके। इसका बिग ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट भी इसका नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें ना पहले इनका ऑर्डर ऐसा होता है, इससे ये सॉल्व करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर ये था तो सबसे पहले मैंने इनके ये ब्रैकेट को हटा दिया, -3 ऐसे लिख दिया, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस का प्लस, इसे 3 कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को हटाया सबसे पहले, है ना। तो -3, इस वाले ब्रैकेट को भी आया -7, -8 ऐसे ही आएगा, फिर प्लस इसका ब्रैकेट को हटा दिया 4, फिर इस ब्रैकेट को हटाया -48, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले हटाना है, स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने बोला, अब क्या करता हूँ, मैंने बोला अब तो इसमें तो कोई ब्रैकेट वो है नहीं ना, राउंड ब्रैकेट तो कोई है नहीं, तो मैंने इसको सीधे सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैंने बोला इसको डिवीजन पहले कर देता हूँ, इसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन जो भी है, -4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, -2, मल्टीप्लाई बाय -3 +3। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों, अब इसमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन करूंगा मैं उसमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर डिवाइड होता है पहले डिवाइड करता, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद ये जो माइनस करूंगा 8 है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। 7 3 21 माइनस माइनस का प्लस 21 -8 +4 -48 डिवाइड बाय 6, तो डिवाइड कर दिया, अंदर डिवाइड डिवीजन किया तो -8। ठीक है, ब्रैकेट का ऑपरेशन किया तो -8 हो गया ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन। तो फिर -2 को हटा दिया, ये इस ब्रैकेट को हटा दिया, इसका ऑपरेशन खत्म हो गया। -2 इंटू -3 +3, 21 -8 क्या हो गया, 13। ठीक है, +4 इंटू -8। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसमें क्या रहता है, ब्रैकेट को हटा दिया तो 3 इंटू 13 ऐसे रहने दिया। फिर क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है अभी, है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन बाद में होगा। तो 6 3 2 6 +3 इंटू 13 -32 4 32, 33 39 -32। तो पहले एडिशन किया, तो 6, इसे एडिशन आप पहले कर लीजिए, उसके फॉलो, उसको ही फॉलो करिए रूल को। तो 6 9 10 45 -32, तो आपका आंसर आएगा 3 1, 13 आंसर होगा। ठीक है, 13 आंसर है, तो 13 मैंने ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और था, ये इजी हैं सारे, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ इसे। फ्रैक्शन 44/49 एक फ्रैक्शन है, 33/38 फ्रैक्शन है, 22/25 फ्रैक्शन है, एंड 24/29 आर रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज। इनको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो कौन सा वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे में। ठीक है ना, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर छोटा, उससे फिर से छोटा, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता तो सबसे छोटे से बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, छोटे। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को अगर मैं इसे देखूं तो पहले हम करते क्या थे कि जो डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम कर देता हूँ सब में। तब क्या होता है, सेम करने से क्या होता है, फिर मैं ऊपर वाल सेम ऐसे करता हूँ कि इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे करता हूँ कि ये सारे सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फिर जब हो जाते हैं तब मैं ऊपर वाले कंपेयर कर देता हूँ इनके। अगर ऊपर वाले मैंने देखे कि इंक्रीजिंग, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा मैं, ऊपर वालों को तो मैं बोल देता हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। बट ये मैं देखूँ तो इसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर मैं करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नीचे कर सकता हूँ, 49 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी। अब मैं ज़्यादा एलसीएम उलसीएम, वरना एलसीएम लेके कर सकता हूँ, इसे एलसीएम लेके फिर जो जो नंबर ऊपर आ रहे हैं ना, बट मैं उसको नहीं अपना रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, है ना। तो मैंने क्या किया चीज़ इसमें, मैंने क्या किया कि मैंने बोला इसको मैं रिवर्स करके देखता हूँ।
अगर जो ऑर्डर इसमें डिसेंडिंग पूछा है और मैंने इनको रिवर्स किया कि 49 ऊपर लिखा फिर 44 नीचे लिख दिया, तो मैंने क्या किया 49/44 कर दिया, इसे उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, इनको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इसको क्या किया 38/33 सबको चेंज कर दिया, 38/33, 25/22, फिर इसे क्या किया 29/24। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे, तो मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने बोला यार ये इजी हो जाएगा अब मेरे को डिवाइड करना, कि 44 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ 49 को इजीली ना। 41 वन जा ही आएगा सबसे पहले, तो 1 बार ही है ना, तो 1.11 आ गया इसका। कैलकुलेट किया मैंने डेसिमल में तो इजीली कैलकुलेट हो गया। 38/33 को कैलकुलेट किया तो आ गया 1.15, 25/22 को कैलकुलेट किया तो 1.13, 29/24 को कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 1.2। तो ऐसे मुझे पता चल गया। ठीक है, अब इनको मैं देखूंगा, उसको मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना था, बट जैसे मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज ऊपर इनको रिवर्स किया ऑर्डर इनका, तो अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा। अगर अब मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, मैंने बोला ठीक है पहला इसको रखना पड़ेगा मुझे 1.11 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है 1.13, फिर क्या है 1.15, फिर क्या है 4। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा मुझे, जब मैंने इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया। ठीक है, जो पहले ऑर्डरिंग देख रहा था मुझे डिसेंडिंग में देखनी थी, बट मैंने जब इसको रिवर्स किया तो मुझे अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे रखा मैंने तो वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने उनका ऑर्डर क्या होना होगा, पहला इसका 44/49, जो इसको उल्टा करके ऑर्डर रहा होगा तो सबसे बड़ा इसका रहेगा, फिर इसका रहेगा, फिर इसका रहेगा, फिर इसका रहेगा। ठीक है ना, इसको मतलब रिवर्स करने के बाद जो मतलब ओरिजिनल था जो, उसके ऑर्डर सेम रहेंगे जो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा मैं इनके ऑर्डर को, तो इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में वो निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा ये नंबर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये आंसर हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 44/49, 22/25, 33/38 एंड 24/29। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।